नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मार्च 2024 कर्क राशि वालों के लिए उनके राशिफल क्या देने जा रहे हैं, जबकि यह माह काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। क्यों ना हो, जब चार चार बड़े ग्रह जो मासिक राशिफल को दिखाते हैं वह अपने घर मार्च में ही बदल रहे हैं, इसलिए मार्च उतार चढ़ाव को दिखाने वाला हो जाता है। 7 मार्च को शुक्रदेव, 7 मार्च को ही बुधदेव भी, 14 मार्च को सूर्यदेव और 15 मार्च को मंगलदेव अपने घर बदल देंगे। लेकिन क्या करेंगे जब ये चारों ग्रह घर बदलेंगे? शुक्र पर दृष्टि डाला जाए तो शुक्र आपके बैठे हैं 7वें स्थान में। 7 तारीख तक मंगल के साथ युति अचानक आकर्षण को जन्म देता है अपोजिट सेक्स के तरफ से। मतलब आप स्त्री है तो पुरुष का आपके तरफ खिंचाव, और पुरुष है तो स्त्री का आपके तरफ खिंचाव, और यही प्रेम योग को भी जन्म देते हैं। इस अवधि में कर्क वाले प्रेम प्रसंग में निश्चित पड़ेंगे। आपके ऊपर शनि की अष्टम ढैया है। आप समझ जाएं कि कहां क्या होने जा रहा है। प्रेम प्रसंग जन्म लेंगे और प्रेम को विवाह में बदलने के लिए एरिचोटी लगा देंगे, का जोर लगा देंगे। भले विवाह जब हो, लेकिन आप कोशिश तो जरूर करेंगे। यह योग आपको अच्छा खासा धन अचानक दिला सकता है। जो प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में है, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में धन देने वाला है शुक्रदेव मंगल के साथ। उच्च का मंगल रोचक योग बना के बैठे उसके साथ है। तो 7 तारीख तक ये प्रयास जारी है, लेकिन 7 के बाद आपके बिजनेस में जो लाभ दे रहे हैं, आपके प्रॉपर्टी से जो लाभ मिल रही है, वह अचानक रुकता हुआ दिखता है, क्योंकि अष्टम घर में जाते हैं शुक्रदेव। लेकिन एक फायदा है, इनकम के मालिक अष्टम घर में धन को दिखते देखते हैं, तो प्रॉपर्टी बिकने से धन लाभ या कहीं न कहीं से साइड इनकम आपके बनते हैं, कोई धन लाभ की प्राप्ति भी कराते हैं। ऐसे शुक्रदेव व्यर्थ जाने वाला नहीं है। लेकिन जब दूसरे ग्रह को देखा जाए, जो बुध है, वह अष्टम घर में है, 12वें विदेश के मालिक, तीसरे के मालिक, विपरीत राजयोग को जन्म देता है। यहां विपरीत परिस्थितियों से आपको लाभ दिलाना, किस क्षेत्र में, जैसे आप विदेश के लिए जूझ रहे हैं, जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अचानक आपका योग बन जाएगा। कुछ यात्राएं हैं जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं, कहीं बदलना चाहते हैं अपने स्थान को, और नहीं हो पा रहा, अचानक देखेंगे वह काम बन गया। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव है, अचानक उनसे मिलन होगा, और अचानक आपके मित्र दोस्त भी जन्म ले लेंगे, और कभी कभी अचानक बड़े धन की प्राप्ति, क्योंकि शेयर मार्केट से आपको बड़े धन दिलाने की क्षमता भी है बुध में। मंगलदेव उच्च का है, पंचम के मालिक, इसलिए ऐसा संभव है। लेकिन यही बुधदेव अष्टम में से निकलकर जब भाग्य स्थान में जाते हैं तो वहां नीच का हो जाते हैं, और वहीं राहु भी है, वहां परेशानी उल्टा हो जाता है। इस कारण बुधदेव वहां पिता को कष्ट देता है, पिता की तरफ से आपको परेशानी देता है, और विदेश जाने वाले स्थिति को रोकता है। छोटे भाई बंधु से आपको थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन परिणाम बुरा नहीं है। कुछ यात्राएं अचानक जन्म ले सकते हैं, तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालेंगे, लीवर पर प्रभाव डालेंगे, कोई स्किन का प्रॉब्लम को जन्म दे सकते हैं, और धर्म कर्म पूजा पाठ से आपके मन को विमुख कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सतर्क रहें। और जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्यदेव बैठे हैं अभी अष्टम घर में, और धन के मालिक होके, और धन पर दृष्टि है, तो क्या करेंगे? अचानक अष्टम घर, अचानक धन, गुप्त धन, छुपा हुआ धन, जिस धन का आपको पता ना हो, तो उसमें कहते हैं लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टे, ये सारे चीज है जो अचानक सूर्यदेव 14 मास तक दिला सकते हैं। लेकिन यहां पर पिता को कष्ट, पिता से झगड़े विवाद का योग भी है, और रिश्ते नाते कुटुंबों में थोड़ा अनुभव हो सकता है। लेकिन सूर्यदेव ये, और ठीक 14 मार्च के बाद सूर्यदेव जब भाग्य स्थान में जाते हैं तो वहां राहु के साथ गहन योग बना लेते हैं। राहु सूर्य की युति
ये युति पिता को तो कष्ट पहुंचाते ही हैं, आपके बाहर जाने के योग को रोकते हैं, विदेश यात्रा कैंसिल, छोटे भाई बहनों को परेशान करते हैं, दोस्त मित्र रिश्तेदारों से झगड़े उत्पन्न करते हैं, अलगाव की स्थिति को जन्म देते हैं। इतनी बातें तो है यहाँ। उसके बाद मंगल देव की बात की जाए, जो रुचक नामक योग बनाकर सेवेंथा बिजनेस को लाभ दे रहे हैं, बिजनेस को पीक पर पहुंचा रहे हैं, यही मंगल देव। कर्म रोजगार में सफलता देने वाले यही मंगल देव, क्योंकि कर्म के मालिक उच्च का। तो ऊंचे लेवल के जॉब प्राप्ति का योग, एजुकेशन शिक्षा में उस्ता की प्राप्ति, गवर्नमेंट सेक्टर में हो बहुत अच्छा रिजल्ट, जो प्रशासन के क्षेत्र में हो, पुलिस डिफेंस में हो, उन्हें लाभ। यह स्थिति है, जितना जल्दी से जल्दी हो 14 तारीख तक यह रिजल्ट दिखना चाहिए। 14 के बाद फिर ये घर बदलेंगे, लेकिन 14 से पहले आप काफी आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, महत्वाकांक्षा बढ़ा चढ़ा रहेगा, कभी कभी क्रोध भी जागेगा, आप किसी से डरेंगे नहीं, निर्भय होकर काम करेंगे। और वही 15 मार्च के बाद सारी स्थिति उल्टा पुल्टा होती है, क्योंकि मंगल आपकी योग कारक है। अष्टम घर में शनि के साथ हो जाते हैं शत्रु। अब यहाँ पर मंगल देव आपको दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद उत्पन्न करते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव लड़खड़ाहट हो जाती है, धनहानि का युग बनते, पार्टनरशिप टूटता हुआ दिखता है, दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद, ये स्थिति उलट जाता है। शिक्षा में भी उतार चढ़ाव दिखता है, बेटे की तरफ से संतान की तरफ से परेशानी दिखाई देने लगता है, प्रेम प्रसंग भी टूटता हुआ दिखता है। एजुकेशन शिक्षा में बदलाव, चेंज, परिवर्तन, स्थान बदलना, और शेयर मार्केट से हानि, धनहानि का योग यहां दिखाई देने लगता है मंगल के कारण। उपाय तो जरूरी है, क्योंकि मंगल का ही करना है, लेकिन पहले देखें, गुरु राहु शनि जैसे बड़े ग्रह चुप तो रहेंगे नहीं, मार्च में कुछ न कुछ तो करेंगे। शनिदेव तो मंगल के साथ ग्रिप में है और सूर्य के साथ है, तो वो तो अच्छे प्रभाव दे नहीं रहे। कर्म रोजगार में भी उतार चढ़ाव कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और धन में भी कभी कभी हाथ तंग कर दे रहे हैं, खर्चा बढ़ा दे रहे हैं, और कभी कभी संतान की तरफ से भी परेशानी, शिक्षा में भी उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। लेकिन राहु देव मीन राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में, और वो उनके स्वामी केंद्र में, तो इसलिए राहु देव बहुत कुछ यह करेगा कि 12वें का स्वामी होकर के बाहर ले जाने की चेष्टा करेंगे, और वहां आपको अच्छे स्थिति में ले जाएंगे। लेकिन जब गुरुदेव की बात करते हैं, कर्म स्थान बैठे हुए गुरुदेव, तो उनके बहुमूल्य दृष्टि धन भाव पर, धन की कमी इस माह में नहीं होने देंगे। अचानक कोई वाहन खरीदने का योग बनेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं मिलेंगे, कोई बैंक लोन मिल सकता है, कर्ज से मुक्ति दिला सकता है, किसी तरह की मुकदमा उसमें आप विजय हो जाते हैं। इन सारे स्थितियों में गुरुदेव आपको बचाते चलते हैं। लेकिन जब मार्च में कोई उपाय की बात होती है कि कौन सा उपाय करूं जिससे जो उतार चढ़ाव हो रहा है उससे बचे, मंगल देव, मंगल शनि की युति, यह ठीक नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए कि जब मंगल शनि की युति बनता है तब भी यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेस्ट उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन, या यूट्यूब में सुने, या नहीं तो हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान बाबा को पूजा करें, प्रार्थना करें, अर्चना करें, यह आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, और इस मंगल शनि की युति का दुष्प्रभाव से भी बचेंगे। यह एक अच्छा उपाय भी है। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।